Assalamualaikum. I am your maths teacher. This is exercise 3B. I am starting from question number 7. Write 5 consecutive opposite number below 30. इन्होंने कहा है लिखने हैं 5 consecutive opposite number. Consecutive सिलसिलेवार, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद इसको सिलसिलेवार कंसेक्टिव कहा जाता है। और कंपोजिट नंबर जो अपने टेबल्स में भी आए और दूसरों के टेबल में भी आए, लेकिन वो सीरीज़ में होना चाहिए। कंसेक्टिव मतलब होता है सीरीज़ में नंबर होना, तसलसल में होना, और वो किससे बिलो का मतलब होता है छोटा, तो यानी कि 30 से नीचे होने चाहिए। और कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर होने चाहिए सिलसिले में। और कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो अपने टेबल में भी आते हैं और दूसरों के टेबल्स में भी आते हैं। तो मैं अभी आपको सॉल्व करके बताती हूँ वो कौन से नंबर्स हैं। दिस इज़ अ कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर्स 24, जो 30 से छोटे भी हैं, 24, 25 के बाद 26 आता है, 27। और ये कंसेक्टिव कंपोजिटिव नंबर्स भी हैं जो अपने टेबल्स में भी आते हैं और 1 के टेबल में भी आते हैं। और 2 मतलब अपने टेबल में भी आते हैं और दूसरों टेबल में भी आते हैं। 24 जो है वो 12 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। 25 5 के टेबल में आता है और अपने टेबल में भी आता है। 26 2 के टेबल में आता है। 27 3 के टेबल में आता है। 28 3 के टेबल में आता है। तो ये सीरीज़ में भी हैं और कंपोजिटिव नंबर्स भी हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट 7 कंसेक्टिव अपोजिट नंबर जस्ट बिलो 100। अब इन्होंने कहा, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि 7 कंसेक्टिव अपोजिट नंबर्स आपने बताने, कंपोजिट नंबर बताने हैं जो 100 से छोटे हों। बिलो 100 consecutive composite numbers 90, 91, 92, 93, 94, 96 and 97. Consecutive composite numbers जो है वो 90, 91, 92 बिलो 100 हैं। ये 93, 94, 96 and 97. अब क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एन ऑड नंबर द रिफ्लेक्शन विच इज़ इवन। इन्होंने कहा है वो ऑड नंबर फाइंड करें जो कि n यानी कि एक ही है। n यूज़ किया है इसलिए वो एक ही है, ऑड नंबर है जिसका रिफ्लेक्शन जो है वो इवन हो। आपने मिरर में अक्सर देखा होगा कि हम कोई नंबर सीधा रखते हैं और वो उल्टा होके सामने आ रहा होता है। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनको जब हम मिरर में रखते हैं तो वो उल्टे से 2 है, वो z नज़र आता है। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि वो कौन सा नंबर है जिसका रिफ्लेक्शन जो है वो ऑड है, लेकिन जब वो रिफ्लेक्शन का उसका आए तो वो इवन आए। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा नंबर है जो इवन है, तो वो 81 इवन नंबर है। जब हम इसका अपोजिट करेंगे तो वो ऑड आएगा। ऑड नंबर इज ऑड है आपका 81 और इवन क्या है 80। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड एन इवन नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज इवन। फाइंड एन इवन नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच इज़ इवन। अगर हम 2 रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, z नज़र आता है। 3 जो है वो अपोजिट होके जो है वो उल्टा नज़र आता है। कौन सा नंबर है, ऑफ कोर्स 8 है। 8 किस तरह से बनता है, 8 बनता है आपका इस तरह से। अगर हम आप उसको उल्टा भी करेंगे तो फिर ये क्या मतलब ये 8 ही बनेगा। अगर हम इसकी रिफ्लेक्शन देखेंगे तो ये 8 ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11, there are an odd number the double reflection of which turns its even, and an even number the reflection of which turns into odd. Find the 2 numbers. पहले इन्होंने एक नंबर पूछा था हमसे जिसमें इन्होंने हमसे कहा था कि वो कौन सा नंबर है जिसकी रिफ्लेक्शन जो है वो ऑड हो तो इवन आए।
ऑड का उन्होंने हमसे कहा था कि ऑड नंबर हो और जब हम उसका रिफ्लेक्शन देखें तो वो इवन आए, तो वो हमने 81 बताया था। जब हमने 81 बताया, उसका रिफ्लेक्शन देखा तो वो 18 आया, 18। अब ये कह रहे हैं दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनमें से एक ऑड है और एक इवन नंबर है। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, और ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। इन्होंने कहा है कि एक ऑड नंबर है, देयर इज एन ऑड नंबर द डबल रिफ्लेक्शन ऑफ विच टर्न्स इट्स इवन, और जिसका रिफ्लेक्शन जो है वो इवन बनता है। एंड एन इवन नंबर द रिफ्लेक्शन ऑफ विच टर्न्स इनटू ऑड, एक नंबर है जिसका रिफ्लेक्शन जब हम देखेंगे तो वो इवन नंबर है, इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे तो वो ऑड बन जाएगा, और एक ऑड नंबर है, उसका रिफ्लेक्शन देखेंगे तो वो इवन बन जाएगा। ये दो नंबर्स हैं। थोड़ा तो आपको समझ में आ रहा होगा। द नंबर्स आर 9, और जब हम 9 को अपोजिट करते हैं तो वो क्या लगता है 6। जब हम ये वाला 9 बनाते हैं, इसको जब हम रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये रिफ्लेक्शन में 6 आएगा। ये आपका इवन नंबर है और ये आपका ऑड नंबर है। सॉरी, दिस इज़ योर ऑड नंबर एंड दिस इज़ योर इवन नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, 9 को जब हम इस तरह से लिखते हैं, जब इसका हम रिफ्लेक्शन देखते हैं तो वो 6 नज़र आता है, और 6 का जब हम रिफ्लेक्शन देखते हैं तो वो 9 नज़र आता है। इन्होंने कहा था सवाल में देयर आर द 2 नंबर्स, तो ये दो नंबर्स हैं जिनको आपस में आप रिफ्लेक्शन देखेंगे तो एक ऑड से इवन हो जाएगा और एक ऑड से इवन हो जाएगा। एक इवन होगा जो ऑड हो जाएगा और एक ऑड होगा जो इवन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।